इस कहानी की शुरुआत होती है हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव से, जिसका नाम अंजनेयाद्री होता है। यह गांव अपने नाम की तरह ही पवित्र है। कहा जाता है कि यहीं पर कभी भगवान हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे। गांव पर राज करता है एक निर्दयी व्यक्ति गजेश। वो अपने गुंडों के साथ लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलता है। जो कुछ भी बोलता है उसे सजा दी जाती है। अब कैमरा घूमता है और हमें दिखता है एक साधारण सा लड़का, नंगे पैर, पुराने कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वह है हनुमंतो। वो अपने दोस्तों के साथ बच्चों की मदद करता है, घायल पक्षी को पानी पिलाता है और जब कोई बुजुर्ग भारी बोझ उठाता है तो दौड़कर उनके पास पहुंच जाता है। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं हनुमंतो अच्छा है मगर बेकार है। उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। वह शांत है, विनम्र है, लेकिन उसके भीतर एक आग छिपी है, एक ऐसी शक्ति जो अभी जाननी बाकी है। हनुमंतो की बहन अंजया उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। वह उसे रोज याद दिलाती है, तू डरता क्यों है, भगवान तुम्हारे साथ हैं। वह एक शिक्षक की तरह नहीं बल्कि माँ के समान उसका ख्याल रखती है। उसकी आंखों में हनुमंतो के लिए विश्वास झलकता है। एक दिन गांव में आती है मीरा, शहर से आई एक युवती जो गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती है। वह गजेश के अत्याचार को देखती है और लोगों से कहती है, जब तक तुम डरते रहोगे यह बुराई नहीं जाएगी। मीरा की बातें हनुमंतो के दिल को छू लेती है। वो पहली बार सोचता है, क्या मैं भी कुछ बदल सकता हूँ। धीरे धीरे मीरा और हनुमंतो के बीच एक दोस्ती पनपती है जो आगे चलकर पूरी कहानी की नींव बनती है। एक दिन गांव के पास नदी में भीषण बाढ़ आती है। एक बच्चा बहते पानी में फंस जाता है। गाँव वाले चिल्ला रहे हैं पर कोई कूदने की हिम्मत नहीं करता। तभी हनुमंतो दौड़ता है, बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है। पानी का वेग बहुत तेज है, लहरें उसे इधर उधर पटकती हैं। वह बच्चे को ढूंढता है पर गहराई में डूब जाता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है उसे अचानक दिखाई देती है एक चमकदार मणि जो रहस्यमयी प्रकाश फैला रही थी। वह उसे छू लेता है और एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर तेज प्रकाश, बिजली की गड़गड़ाहट और हनुमंतो का शरीर कांप उठता है। हनुमंतो किसी तरह किनारे आता है पर उसके भीतर कुछ बदल चुका होता है। रात में उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। हनुमान जी की मूर्ति, आग की लपटें और जय श्री राम की गूंज। अगले दिन वह जब खेत में काम करता है तो अचानक एक बड़ा पत्थर उठा लेता है जो पहले 10 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। वह चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति जाग चुकी है। शुरुआत में हनुमंतो डर जाता है। वह यह शक्ति किसी को नहीं बताता, पर एक दिन जब गजेश के आदमी गांव वालों पर हमला करते हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाता। वह आगे बढ़ता है और सिर्फ एक वार से 5 गुंडों को हवा में उछाल देता है। गांव वाले दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। हनुमंतो वहां से भाग जाता है। वह जंगल में बैठकर सोचता है, क्या ये भगवान की शक्ति है या मैं पागल हो गया हूँ। मीरा उसके पास आती है। वह उसकी हालात देखकर उसे समझाती है, हनुमंतो के साथ कुछ असाधारण हुआ है। मीरा उसे शांत करती है और कहती है, भगवान शक्ति उन्हीं को देते हैं जो दूसरों की रक्षा के योग्य होते हैं। यह सुनकर हनुमंतो के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। अब वह ठान लेता है कि वह इस शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करेगा। अब कहानी कट होती है एक आधुनिक शहर की ओर। रात का समय है। प्रयोगशाला में बिजली की चमक और मशीनों की आवाजें। वहाँ खड़ा है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, माइकल। वह सुपर हीरो फिल्मों से प्रेरित है, लेकिन उसका मकसद सेवा नहीं, शक्ति प्राप्ति है। वह कहता है, भगवान ने शक्ति दी लेकिन इंसान ने बुद्धि दी। अब समय है कि इंसान भगवान बने। माइकल बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग में डूबा हुआ है। उसका शरीर भी बदल चुका है। वह खुद को मशीन और इंसान के बीच का रूप दे चुका है। उसे एक पुरानी कथा मिलती है कि अंजनेयाद्री गांव के पास हनुमान जी की शक्ति वाली मणि छिपी है। अब उसका लक्ष्य है उस मणि को हासिल करना, चाहे किसी की भी जान क्यों न चली जाए। इधर हनुमंतो गाँव वालों के बीच नायक बनने लगा है। वह खेतों की रक्षा करता है, चोरी रोकता है और लोगों को आशा देता है। वही दूसरी ओर माइकल अपने हथियारों और सैनिकों के साथ गाँव की ओर बढ़ रहा है। उसका लक्ष्य है वही शक्ति मणि जो हनुमंतो के भीतर है। रात में हनुमंतो को एक सपना आता है। वह देखता है आकाश में उड़ते हुए भगवान हनुमान जी को। उनकी आंखों में करुणा पर चेहरे पर तेज। हनुमंतो उनके सामने झुक जाता है और सुनता है एक आवाज, शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। वह जागता है और उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। अब उसे यकीन हो चुका है ये शक्ति किसी इंसान की नहीं, भगवान की देन है। गाँव में कुछ समय तक शांति रहती है। हनुमंतो लोगों की मदद करता है। मीरा उसके साथ योजनाएं बनाती है और अंजया उसे आशीर्वाद देती है। परंतु यह शांति बहुत देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब माइकल अपने हथियारों के साथ अंजनेयाद्री की सीमा पर पहुंच चुका है। उसकी आंखों में केवल एक पागलपन है। अगर भगवान की शक्ति इस धरती पर है तो वह अब मेरी होगी। गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया है। पक्षी उड़ गए हैं, हवा भारी हो गई है। अंजया मंदिर के द्वार पर दीपक जलाती है और हनुमंतो से कहती है, आज का आकाश कुछ कह रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। हनुमंतो उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में भी बेचैनी है। मीरा आकर कहती है, शहर की ओर से कुछ अजनबी ट्रक आ रहे हैं, उनके साथ हथियार और मशीनें हैं। हनुमंतो समझ जाता है
युद्ध अब अनिवार्य है। रात के अंधेरे में भारी मशीनें, ड्रोन और सैनिकों के साथ माइकल गांव में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आग है और होठों पर मुस्कान। तो यह है वह जगह जहां देवताओं की शक्ति छिपी है। गांव के लोग डरकर अपने घरों में छिप जाते हैं। हनुमंतो आगे बढ़ता है और कहता है, यह गांव साधारण है, यहाँ कोई शक्ति नहीं। माइकल हंस पड़ता है, शक्ति तुम्हारे भीतर है और मैं उसे लेकर जाऊंगा। माइकल के सैनिक गांव पर हमला करते हैं। घर जलने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। हनुमंतो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी शक्ति सीमित है। वह अभी भी पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। मीरा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजती है। अंजया मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का जाप करती है। पूरे वातावरण में भक्ति की गूंज फैल जाती है, पर माइकल की मशीनें विनाश बरसा रही हैं। हनुमंतो आगे बढ़ता है और माइकल के सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच तीव्र युद्ध शुरू होता है। माइकल के हर वार में मशीन की ताकत है, पर हनुमंतो के हर वार में आस्था का बल। पर माइकल अत्यधिक शक्तिशाली है। वह हनुमंतो को बुरी तरह घायल कर देता है। वह मीरा को पकड़ लेता है और कहता है, देखो यही होता है जब इंसान भगवान पर विश्वास करता है। अंजया दौड़ कर आती है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, पर उसी क्षण माइकल की मशीन से निकली बिजली उसे लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। हनुमंतो उसकी ओर भागता है। दीदी, वह रोने लगता है, उसका हृदय टूट जाता है। अंजया अंतिम सांसों में कहती है, हनुमंतो मत डरना, भगवान हनुमान तेरे भीतर हैं। और वह चुप हो जाती है। हनुमंतो टूट चुका है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। वह आकाश की ओर देखता है और चिल्लाता है, प्रभु मुझे शक्ति मत दो, मुझे आपकी भक्ति दो। पूरा वातावरण कांप उठता है। आकाश में बिजली चमकती है। मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलता है। हनुमंतो का शरीर कांपता है। उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ती है। अचानक हवा रुक जाती है और दूर से सुनाई देता है जय श्री राम की गर्जना। हनुमंतो का शरीर प्रकाश से भर जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बाल हवा में उड़ते हैं। उसके चारों ओर अग्नि का आभा मंडल बनता है। अब वह साधारण नहीं रहा, वह हनुमान की शक्ति का अवतार बन चुका है। हनुमंतो उठता है। उसके कदमों के नीचे धरती दरकती है। वह रहस्यमयी मणि उसके सीने में समा जाती है। माइकल पीछे हटता है। यह क्या है? हनुमंतो आगे बढ़ता है और उसकी आवाज गूंजती है, यह शक्ति मेरी नहीं है, मेरे आराध्य की देन है। वह कूदकर हवा में जाता है, एक घूसा मारता है और माइकल की मशीन पल भर में नष्ट हो जाती है। माइकल अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वह अपने बायोनिक सूट को सक्रिय करता है। उसका शरीर लोहे की परत से ढक जाता है। वह कहता है, देखो इंसान अब भगवान से आगे निकल गया है। हनुमंतो शांत स्वर में जवाब देता है, अगर तू भगवान होता तो विनाश नहीं करता, करुणा लाता। दोनों भिड़ते हैं। धरती कांपती है, बिजली कड़कती है। हर वार में भक्ति और विज्ञान का संघर्ष दिखाई देता है। हनुमंतो की हर छलांग के साथ गांव वालों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागती है। लड़ाई अपने चरम पर है। माइकल अपनी पूरी शक्ति लगाता है, पर हनुमंतो की आंखों में हनुमान जी का तेज चमकता है। वह दोनों हाथ जोड़कर कहता है, जय श्री राम, और एक ही वार में माइकल की मशीन को ध्वस्त कर देता है। वह हवा में उड़ता है। आकाश में हनुमान जी की आकृति बनती है, जैसे स्वयं देवता उसकी रक्षा कर रहे हों। माइकल परास्त होकर गिर जाता है। गांव में भक्ति की गूंज फैल जाती है। मीरा दौड़कर हनुमंतो के पास आती है। हनुमंतो चुपचाप अपनी बहन के पार्थिव शरीर के पास बैठता है। वह कहता है, दीदी अब डर नहीं लगता, क्योंकि आपने कहा था भगवान मेरे भीतर है। आकाश में सूर्य निकलता है और उसकी किरणें गांव के मंदिर पर पड़ती हैं। हनुमंतो गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर की टूटी मूर्तियों को फिर से बनवाता है। धीरे धीरे अंजनयाद्री गांव में फिर से स्वर्ग बन जाता है। लेकिन हर अच्छाई के बाद भी अहंकार का एक बीज हमेशा बच जाता है। माइकल अब भी जिंदा है। वह आधा घायल आधा टूटा लेकिन क्रोध से भरा हुआ है। वह खुद से कहता है, मैं भगवान से नहीं हारा, मैं एक इंसान से हारा हूँ। वह एक बार फिर से गांव में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हनुमंतो तैयार है। वह माइकल के सामने शांत स्वर में कहता है, तेरे पास शक्ति है पर नियंत्रण नहीं। माइकल वार करता है, पर हनुमंतो उसे रोक लेता है और कहता है, अब मैं नहीं लड़ूंगा, तू खुद अपने अहंकार से हार जाएगा। वास्तव में माइकल की मशीनें उसी पर पलट जाती हैं और उसका विनाश अपने हाथों से हो जाता है। उसका चेहरा पिघलते लोहे जैसा शांत हो जाता है। वह अंतिम क्षण में कहता है, तू भाग्यशाली है, भगवान तुझमें है। युद्ध समाप्त होता है। आसमान में एक अद्भुत दृश्य दिखता है। बादलों के बीच हनुमान जी का विशाल चेहरा उभरता है, जैसे स्वयं प्रभु मुस्कुरा रहे हों। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।